और अब जैसलमेर की बात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची है जैसलमेर एयरपोर्ट पर। राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत हुआ है। आपको बता दें, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अगवानी की। 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। पहली तस्वीर है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला आता है। दूसरी तस्वीर जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है, जैसलमेर पहुंचती है और वहां पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनकी अगवानी करते हैं, स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हैं। तीसरी तस्वीर आप देख लीजिए जब राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी जैसलमेर पहुंचते हैं, ये उनका काफिला। और आपको बता दें, शुक्रवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण। राष्ट्रपति, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल स्वर्ण नगरी में दिखाई देंगे। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायु शक्ति 2026 युद्धाभ्यास के साक्षी बनेंगे। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर जैसलमेर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। तो ये 3 तस्वीरें कल स्वर्ण नगरी के लिए बेहद ऐतिहासिक लम्हा, क्योंकि वायुसेना शक्ति 2026 का कार्यक्रम होने जा रहा है। और जब आप ये काफिला देख रहे हैं तो ऐसे में देखिए, एक बैनर है, पोस्टर है, जहां पर वायु शक्ति 2026 भी इस पोस्टर पर लिखा हुआ है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल जैसलमेर के लिए और हमारे देश के लिए कितना खास लम्हा है। भीलवाड़ा स्थित एक निजी रिजॉर्ट में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर विषय पर आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में मोहन यादव ने पार्वती कालीसिंध चंबल यानी कि पीकेसी योजना के तहत राजस्थान में जल वितरण को लेकर के सकारात्मक विचार रखे हैं। उन्होंने कहा, अंतर्राज्यीय समन्वय और सहयोग से जल संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव है, जिससे दोनों राज्यों को लाभ होगा। कार्यक्रम में उमेश नाथ, सांसद दामोदर अग्रवाल सहित जिले के प्रमुख उद्योगपति भी मौजूद रहे। सेशन के दौरान निवेश संभावनाओं, औद्योगिक विकास और जल प्रबंधन जैसे विषयों पर भी पूरी चर्चा हुई। तो ये भीलवाड़ा की तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ भी राजस्थान से पीकेसी योजना पे लड़ाई चलती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जैसे भजनलाल जी की सरकार बनी, हमारी सरकार बनी और हमने कहा ये चंबल का पानी आपस में देने के लिए अधिकारी के साथ ये नहीं दे सकते, ये बड़ा हमारे राज्य का नुकसान हो जाएगा। मध्य प्रदेश के और दोनों के बीच में मुकदमेबाजी चल रही 20 साल से। हमने कहा भाई पानी तो सबकी परमात्मा की देन है, थोड़ा पानी राजस्थान ज्यादा ले ले, थोड़ा अपने पास कम हो जाए, फर्क क्या पड़ेगा। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, उसमें क्या बड़ी बात। ये बड़ा भाव तो होना ही चाहिए। इसलिए हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकारी के साहब हमारी कठिनाई है, हमने कहा तुम्हारी कठिनाई है तो तुम ना लिख दो, मैं मुख्यमंत्री में हाँ लिख दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा। बूंदी में 7 मार्च को सीएम भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर के तैयारियां तेज हुई है। सीएम शर्मा के कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट दौरे से पहले संभागीय आयुक्त कोटा अनिल कुमार अग्रवाल ने समीक्षा बैठक करके अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में हेलीपैड स्थल पर सुरक्षा और प्रोटोकॉल के तहत सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वाहनों की सुव्यवस्थित पार्किंग के लिए अप्रोच रोड और रैंप निर्माण, मोबाइल टॉयलेट, छाया, बैठक व्यवस्था और पेयजल टैंकर की व्यवस्था करने को कहा गया। कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल, अग्निशमन वाहन, एम्बुलेंस और मेडिकल टीम तैनात रखने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का सतर्कता से निर्वहन करके बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ में कार्यक्रम सफल बनाने पर जोर दिया गया। और अब जयपुर के जमवा रामगढ़ की बात करेंगे, जहां पर जमवा रामगढ़ स्थित जमवाय माता मंदिर में आयोजित 8वें फागोत्सव के मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की बेटी यानी कि राजकुमारी गौरवी कुमारी ने मंदिर पहुंच करके कुलदेवी जमवाय माता के दर्शन किया और विधिवत धोक भी लगाई। गौरवी कुमारी को क्षेत्रवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया, अभिनंदन किया। तस्वीरें देख लीजिए। ये फागोत्सव उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देशन में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य लोकगीत, कला, संस्कृति को बढ़ावा देना है। मंदिर में सुबह से ही फागोत्सव धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा था। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित क्षत्राणियां और महिला श्रद्धालु होली के पारंपरिक गीतों पर उत्साहपूर्वक नृत्य भी करती हुई दिखाई दी। और अब बात बांसवाड़ा की। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों के प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से छोटी सरवन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने परिवादियों से सीधे
संवाद करके उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान श्री नितेश सोनी ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी संबंधी मामले को रखा, जबकि श्री देवीलाल ने ट्रांसफार्मर समस्या की जानकारी दी। कलेक्टर ने दोनों मामलों में तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिस पर मौके पर ही कार्रवाई की गई थी। साथ ही वहां के नागरिकों के द्वारा उठाए गए पेयजल संकट के मुद्दे पर पीएचडी अधिकारियों को आवश्यक जगहों पर वाटर सप्लाई पॉइंट स्थापित करने के निर्देश दिए गए। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सुंदनपुर पुलिया के नीचे नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला। शव दिखाई देने पर आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहां के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वहां के लोगों की मदद से शव को बाहर निकलवाकर मोर्चरी में रखवाया गया। प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी। सदर थाना सीआई रूप सिंह ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर शव की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। हमें व्यक्ति की डेथ बॉडी मिली है, जिसके पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस गुमशुद की दर्ज हुई पुलिस थाने पर जी। उनके परिजनों को दिलाकर लाश को दिखाई गई है। उन्होंने उसकी पहचान की है। भरतपुर के रूपवास में दौरदा मार्ग पर कंटेनर में संचालित शराब ठेके में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए की शराब जल गई। जानकारी के मुताबिक जरैला गांव के ग्रामीण ठेके पर शराब लेने आते थे, जिसके विरोध में गांव की महिलाओं ने पहले भी जनप्रतिनिधियों से शिकायत की थी। बुधवार को विरोध स्वरूप महिलाएं ठेके पर पहुंची। इसी दौरान आग लग गई। ठेके का कर्मचारी यानी कि बनवारी लाल ने बताया कि जब महिलाएं हाथों में डंडे लेकर के आई तो उन्होंने दरवाजा ही बंद किया और आग लगने की सूचना ठेकेदार को दी। पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। शराब ठेके संचालक महिलाओं पर आग लगाने का आरोप लगा रहे हैं। एक आबकारी विभाग का गोदाम है, उसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। अभी तो उस पर हम आए हुए हैं और फायर ब्रिगेड को बुलाया है। आग पर काबू पा लिया गया है। आग एक साथ हाथों में डंडा लेके ठेके की तरफ आई। मैंने समझी पता नहीं कहाँ जा रही है। ठेके की तरफ आई तो मैं भीतर से कुंडी लगा ली मैंने, और उन्होंने कहा इसमें आग लगा दो, इसको बंद कराओ। मैंने उनसे हाथ जोड़े कहा, मैंने कि ऐसा है कि आज तुम कुछ मत करो, मैं अपने ठेकेदारों से बोल दूंगा, इसको यहाँ से हटवा देंगे कि बंद करवा देंगे, और तुम आज कुछ मत करो, अपने हाथ में कानून मत लो। और मैंने कि मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ। आग लगाई है मैंने ठेका वाले ने, और हमारी महिला जबरदस्ती थे कह रही कि गाड़ी बंद कर लो। माल को नहीं करा, मैं कैसे देखूंगा, और जबरदस्ती थे गाड़ी में पुलिस। और अब भीलवाड़ा के सवाईपुर की बात करेंगे, जहां पर कोटड़ी के जहाजपुर रोड स्थित ईदगाह परिसर में बने कुएं में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ईदगाह परिसर में सफाई के बाद में 2 किशोर ट्यूब में हवा भरकर कुएं में नहाने और तैरने उतरे थे। इसी दौरान पैर फिसलने से हादसा हुआ। एक किशोर को पास में कुएं में काम कर रहे युवक ने कूद करके बचा लिया, जबकि 16 साल के जोनी बिसायती को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मौके पर पहुंची कोटड़ी थाना पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। बाली सादड़ी थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से इलाके में काफी गुस्सा है। सादड़ी और जूना गांव में चोरी की घटनाओं का पता चलने पर ग्रामीण थाने पहुंचे। ग्रामीणों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई और चोरी की वारदातों का खुलासा भी किया। लगातार दिन दहाड़े वहां पर चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। ग्रामीणों ने एक ज्ञापन दिया जिसमें चेतावनी दी है कि यदि 1 मार्च तक चोरियों का खुलासा नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। नागौर के पादुकला में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां पर 3 दिवसीय लक्खी मेले का शानदार आगाज हुआ। तस्वीरें देख लीजिए। बस्ती की ढाणी स्थित खाटू श्याम मंदिर पादुकला में मेले के पहले ही दिन श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। पूरा इलाका मिनी खाटू के रूप में दिखाई दिया और बाबा श्याम के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। आज जो प्रोग्राम हो रहा है, तीसरा लक्की मेला बढ़ने जा रहा है। आज बाबा की कृपा से ये तीसरा लक्की मेला आज मेन मार्केट से 4 भुजा मंदिर, जो हमारा मेन मार्केट का मंदिर है, वहाँ से हमारे जो पैदल निशान यात्रा है, आज पहले पैदल निशान यात्रा है, तो वहाँ से पैदल चल के हमारे मंदिर प्रांगण में पहुँची। उसमें जैतरन की टीम आई हुई है, चक फागन टीम, उसके द्वारा ये विधि विधान से सब लोग गाते नाचते गाते।
जालौर के आहोर में अवैध झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ चिकित्सा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कई गांवों में छापेमारी करके कार्रवाई की। आहोर उपखंड अधिकारी रोहित चौहान के निर्देश पर बीसीएमओ डॉक्टर शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने चांदराई, कवराडा, थुम्बा और पादरली सहित विभिन्न गांवों में संदिग्ध क्लिनिकों पर दबिश दी, जहां पर बिना वैध डिग्री और पंजीकरण के कई झोला छाप डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हुए दिखाई दिए। टीम ने क्लिनिकों के दस्तावेजों की गहन जांच की और संचालकों को स्पष्टीकरण नोटिस भी थमाए। बंगालियों पर झोला छाप जितने भी है उन पर कार्रवाई की। चांदराई में, पादरली में, थुम्बा में, रोडला में कार्रवाई कर क्लिनिक को उनके सीज करके बंद करने के लिए उनको पाबंद किया है और दोबारा भविष्य में नहीं। और अब बात अलवर के खेड़ली की करेंगे, जहां पर दारोदा गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के संचालन को लेकर विवाद गहराता ही दिखाई दे रहा है। जर्जर भवन को क्षतिग्रस्त घोषित किए जाने के बाद में स्कूल फिलहाल एक भामाशाह द्वारा उपलब्ध कराए गए निजी भवन में संचालित हो रहा है। हालांकि कुछ लोग विद्यालय को गांव से बाहर 2 कमरों में शिफ्ट करने का दबाव बना रहे हैं, जिसका अधिकांश ग्रामीण जम करके विरोध करते हैं। शिकायत मिलने पर कठुमर के एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। जांच में निजी भवन में शौचालय और अन्य सुविधाएं संतोषजनक पाई गई। अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ में बैठक करके मामले को बेवजह तूल न देने और बच्चों के हित में आपसी सहमति से समाधान निकालने की अपील की है। इस विद्यालय का भौतिक रूप से सत्यापन किया। यहाँ सारी व्यवस्थाएं माकूल पाई गई। 8-9 कमरे खुले हुए हैं, बच्चे अध्ययनरत हैं, गांव वाले, सरपंच सभी संतुष्ट हैं। तो जिस तरीके से समाचार प्रकाशित हुए कि टॉयलेट और पीने के पानी का बच्चों को अभाव है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? सर, हमने सभी ने व्यक्तिगत रूप से भौतिक सत्यापन किया है। बच्चों के टॉयलेट भी है, बच्चियों के लिए भी टॉयलेट। हमने बच्चियों से भी पूछा कि भाई टॉयलेट्स की या पानी की क्या व्यवस्था है। बच्चियों ने बताया कि सर पानी कैंपर से आता है और टॉयलेट। डीग के विश्वविख्यात जल महलों में ब्रज महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने और हाइड्रोलिक सिस्टम से संचालित रंगीन फव्वारों के लिए प्रसिद्ध जल महलों में आज विशेष प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने जल महल पहुंचकर महोत्सव का उद्घाटन किया। हरे भरे उद्यानों में लोक कलाकारों ने राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पेश किया। होली के मौके पर जब दोपहर बाद हजारों रंगीन फव्वारे एक साथ चलने लगे तो वातावरण इंद्रधनुषी छटा से सराबोर हो उठा। कृत्रिम वर्षा और संगीत के बीच में देशी विदेशी पर्यटक झूम उठे और इस अनुपम दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया। कार्यक्रम में भरतपुर जिला कलेक्टर कमर चौधरी सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कोटपुतली बहरोड के विराटनगर से खबर, जहां पर पावटा में दहशत फैल गई जब एक श्वान ने अलग अलग जगहों पर हमला करके 13 लोगों को काटकर घायल किया। प्रभात कॉलोनी और नाई के मोहल्ले सहित मुख्य मार्गों पर राहगीरों पर अचानक हुए हमलों से अफरा तफरी मच गई। वहां के लोगों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल पावटा पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के साथ में एंटी रेबीज इंजेक्शन भी लगाया। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर रवि बंसल और डॉक्टर राजेश डुचानिया के मुताबिक कुल 13 मरीज लाए गए, जिनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें एसएमएस अस्पताल जयपुर रेफर किया गया। जोधपुर की सूर्य नगरी में इन दिनों शाही विवाह की धूम है। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड विलियम लटनिक जैक और आशा के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया की तरफ हाथ हिलाकर अभिवादन किया और वहां से सीधे उम्मेद भवन पैलेस के लिए रवाना हुए। ये विवाह अमेरिका के आइस हॉकी खिलाड़ी जैक ह्यूज और सॉफ्टबैंक के पूर्व प्रेसिडेंट यानी कि निकेश अरोड़ा की बेटी आयशा का है। हाई प्रोफाइल मेहमानों की मौजूदगी से ये समारोह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन भी सतर्क है। रामगंज मंडी में मोड़क थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत पुलिस ने 304 किलो 530 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 46 लाख है। सुजीत शंकर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के दौरान सघन नाकाबंदी करके एक स्कॉर्पियो कार और उसे एस्कॉर्ट करके
कर रही कार को भी रोका गया। तलाशी में भारी मात्रा में डोडा चूरा मिला, जिसके बाद में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त किया। कनवास थाने ने एक स्क्वाड व्हीकल जो क्रेटा गाड़ी था उसको इंटरसेप्ट किया। उसके बेसिस पे हमारी जो दूसरी नाकाबंदी मोडक में लग रही थी उसमें हमें एक स्कॉर्पियो में 304 केजी डोडा चूरा बरामद हुआ। इस केस में 3 लोग को अरेस्ट किया गया है। एक रामनिवास बिश्नोई, सागर उर्फ शेखर बिश्नोई। और अब बात ब्यावर की, जहां पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग, अवैध रिफिलिंग और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए रसद विभाग ने शहर में छापामार कार्रवाई करके 48 गैस सिलेंडर जब्त किए। खाद्य विभाग के आदेश और जिला कलेक्टर कमल राम मीना के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। जिला रसद अधिकारी अब्दुल सादिक के नेतृत्व में टीम ने नरेसिंह गली, भैरू चौराहा स्थित एक दुकान पर दबिश दी, जहां पर अवैध भंडारण और बिक्री पाई गई। जांच में बिल, वाउचर, अनुमति पत्र और उपभोक्ता डायरी नहीं मिली। साथ ही सुरक्षा मानकों का उल्लंघन भी सामने आया। जब्त सिलेंडर में 19 किलो और 5 किलो के वाणिज्यिक सिलेंडर, घरेलू एलपीजी सिलेंडर और बिना नंबर के सिलेंडर शामिल है। मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। सुमेरपुर में बाल विवाह मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान के तहत रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। तखतगढ़ उप तहसीलदार जितेंद्र बबेरवाल ने रथ को रवाना करते हुए बाल विवाह उन्मूलन पोस्टर का भी विमोचन किया। ये रथ यात्रा पाली जिले के विभिन्न ब्लॉकों और ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर आमजन को बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक भी करेगी। अभियान के तहत ऑडियो संदेश, पोस्टर, पैम्फलेट वितरण, जनसंवाद और शपथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पाली के नाड़ा थाना क्षेत्र के नड़िया गांव में पेड़ से गिरने से एक पशुपालक की दर्दनाक मौत हुई। मृतक की पहचान 55 साल के कालाराम के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक कालाराम अपने खेत में पशुओं के लिए पेड़ पर चढ़कर डालियां काट रहा था और इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया और गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया। मृतक के पुत्र की रिपोर्ट के आधार पर अब जांच की जा रही है। जयपुर के सांभर लेक से खबर, जहां पर होली महोत्सव के तहत भगवान नंदकेश्वर की पारंपरिक छोटी गैर श्रद्धा और उल्लास के साथ में निकाली गई। छोटा बाजार स्थित मेला स्थल से शाम करीब 6:15 बजे पर गैर का शुभारंभ हुआ। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच में युवाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करके माहौल को भक्तिमय बना डाला। श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन करके सुख समृद्धि की कामना की। मेला समिति के मुताबिक महोत्सव 7 दिनों तक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ में जारी रहेगा। और अब खाजूवाला की बात करेंगे। खबर सामने आई है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नजदीक हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। बीएसएफ की 140वीं बटालियन ने कार्रवाई करते हुए एक ड्रोन, 5 पिस्टल और करीब 325 कारतूस जब्त किए हैं। यह हथियार खाजूवाला के 24 केएनटी में एक किसान के खेत में मिले। सूचना के बाद में बीएसएफ और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। डीवाईएसपी अमरजीत चावला और थानाधिकारी रोहित चौधरी सहित अधिकारी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और बरामद हथियारों की सप्लाई नेटवर्क को लेकर के पड़ताल जारी है। तो 140वीं बटालियन की कार्रवाई होती है। खाजूवाला में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। तस्वीरें आप देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास में ये सामान मिला। खाजूवाला की ये तस्वीरें, 325 कारतूस भी बरामद हुए हैं। 140वीं बटालियन की ये कार्रवाई, अहम कार्रवाई, और खाजूवाला में हथियारों का जखीरा बरामद किया जाता है। के सरहदी जिले बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर आज सीमा सुरक्षा बल व खाजूवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जिस प्रकार से सीमा सुरक्षा बल व खाजूवाला पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान एक किसान के खेत से एक ड्रोन बरामद किया। तलाशी लेने के बाद उसके अंदर जो हथियार थे, हथियारों का जखीरा था, वो बरामद किया गया। हमारे साथ थानाधिकारी रोहित चौधरी है। सर, किस प्रकार की कार्रवाई, क्या क्या बरामद किया गया?
जब हमने हमें सूचना मिली थी तो बीएसएफ और पुलिस ने मिलके सर्च अभियान शुरू किया यहाँ पे। तो खेत में हमें एक ड्रोन और एक संदिग्ध पैकेट, बहुत बड़ा पैकेट, हमें 10 किलो का पैकेट मिला। और जैसे ही उस पैकेट को खोला गया तो उसके अंदर 7-8 पैकेट और मिले। उन 7-8 पैकेट में 5 पिस्टल मेड इन चाइना लिखी हुई और लगभग 325 राउंड्स है जो उसमें मिले हैं। मौके पर सीओ साहब आ गए और एसपी सर के निर्देशन में हमने पूरी मौके पर कार्रवाई की है। और आगे हम ये पता लगाएंगे कि ये जो है इस प्रकार के हथियार आर्म्स आ रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन इस नेटवर्क में शामिल है, इनका पता लगाया जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से सीमा सुरक्षा बल 140वीं बटालियन व खाजूवाला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, हथियारों का जखीरा है वो फिलहाल बरामद कर लिया गया है। फिलहाल खाजूवाला पुलिस की टीम पूरी तरह से यहाँ पर मौके पर मौजूद है। फिलहाल कार्रवाई जारी है और इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर नाकाबंदी पुलिस के द्वारा की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि इन हथियारों को मंगाने वाला कौन व्यक्ति है। कैमरामैन शौकी के साथ सुरेंद्र मंडा, सच बेधड़क, बीकानेर, राजस्थान। और अब अजमेर की केकड़ी की बात करेंगे, जहां पर अजमेर मार्ग पर गुरुवार देर शाम बड़ा सड़क हादसा हुआ। केकड़ी डिपो की रोडवेज बस और एक टैंकर के बीच में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई। तस्वीरें देख लीजिए। राहत की बात यह है कि हादसे के समय बस में कोई सवारी यहां पर मौजूद नहीं थी, जिससे बड़ी जनहानि यहां पर टल जाती है। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि बस के पास में स्थित राजकीय महाविद्यालय की दीवार तोड़ते हुए परिसर में ये बस जा घुसती है, जबकि टैंकर सड़क पर पलट जाता है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। बाद में क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू करवाया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हुई। स्पीड में थी बस, तो इन्होंने टर्न ले लिया। हमने हॉर्न भी बजाया और हमें इस चौराहे की वजह से उधर दिखा नहीं, कोई बस आ रही है और इन्होंने तो एकदम टर्न ले लिया। इधर टर्न लेते ही हॉर्न भी बजाया पर इन्होंने ब्रेक ही नहीं लगाया, तो हमने इधर काट ली। और अब बात करौली की, जहां पर केला देवी थाना पुलिस ने करौली न्यायालय से फरार 2000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार करके बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार एसपी लोकेश सोनवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एएसआई हरफूल सिंह की टीम ने कार्रवाई करते हुए स्थायी वारंटी देवेंद्र सिंह गुर्जर को जिला धौलपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली द्वारा स्थायी वारंट भी जारी था और उस पर 2000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। अभियान के तहत फरार आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है। तो केला देवी थाना पुलिस को एक बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। 2000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार किया गया, खाकी के शिकंजे में है, धर दबोचा गया है। और जयपुर की बात करेंगे, जहां पर कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर के प्रमुख जंक्शन पर नागरिकों और विद्यार्थियों के साथ में खड़े होकर यातायात नियमों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान विद्यार्थियों ने ट्रैफिक मैनेजमेंट को समझते हुए जिम्मेदारी का परिचय दिया। मंत्री का कहना था कि ये केवल जागरूकता अभियान नहीं बल्कि नेतृत्व की पहली सीढ़ी है। पुलिस और गृह विभाग के कोऑर्डिनेशन से स्टूडेंट पुलिस इंटर्नशिप फ्रेमवर्क पर भी विचार किया जा रहा है ताकि युवाओं को वास्तविक अनुभव और सामाजिक समझ मिल पाए। राठौड़ ने कहा, युवा सशक्त होंगे तो राज्य अनुशासित होगा और सिविक सेंस हम सभी की जिम्मेदारी है। अभियान में राजस्थान पुलिस की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। मंत्री कर्नल राठौड़ ने विद्यार्थियों को संदेश दिया है। हनुमानगढ़ में लोकसभा अध्यक्ष के ओएसटी और राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता का भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें देख लीजिए। जंक्शन में जेसीबी से राजीव दत्ता पर पुष्प वर्षा हुई और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने साफा पहनाकर और गदा भेंट करके अभिनंदन किया। अपने संबोधन में दत्ता ने हनुमानगढ़ की सामाजिक एकता और भाईचारे की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी मिसाल पूरे देश में कम देखने को मिलती है। उन्होंने खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, जरूरत पड़ने पर वीजा सहायता और संसाधन मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया। साथ ही युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों से जुड़ने और अभिभावकों से बच्चों पर खास ध्यान देने की अपील की है।
तो तस्वीरें आप देख लीजिए हनुमानगढ़ की है, जहां पर सामाजिक संगठनों ने सम्मान किया। बड़ी तादाद में इस कार्यक्रम में लोग पहुंचते हैं, हनुमानगढ़ की एकता की सराहना करते हुए दिखाई देते हैं। राजीव दत्ता का हनुमानगढ़ में भव्य तरीके से स्वागत होता है और जैसे ही राजीव दत्ता यहां पर पहुंचते हैं, वहां के लोग उन पर पुष्प वर्षा करते हैं। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, ये मंच पर राजीव दत्ता। आज कार्यक्रम में रन फॉर यूनिटी में आने का मिला था, मुझे अच्छा लगा। हनुमानगढ़ के सारे वासी, खास करके युवा वर्ग, मोबाइल और नशे से दूर रहकर रन फॉर यूनिटी में इतना पार्टिसिपेशन किया कि वाकई प्रेरणा स्रोत है। और मैं चाहूँगा, मैं यहाँ प्रबुद्ध जनों, सारे नागरिकों से आह्वान किया है कि युवा वर्ग को नशे और मोबाइल की लत से दूर करके हनुमानगढ़ जिले को नशा रहित जिला बनाए, जो भारतवर्ष में एक मिसाल बन सके। ऐसी हमारी। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गुरुवार को बारा के छबड़ा के निपानिया स्थित अपने कुलदेवता मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने परिवार सहित पूजा अर्चना की। तस्वीरें देख लीजिए। इस दौरान उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय और अन्य परिजन भी मौजूद रहे। धार्मिक अनुष्ठान के बाद में भंडारे का शुभारंभ किया जाता है, जो कि देर शाम तक जारी रहा। मंत्री के निपानिया और छबड़ा में पहुंचने पर राजस्थान और मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में समर्थक कटारमल मंदिर परिसर में इकट्ठे हुए, जहां पर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान विजयवर्गीय ने आमजन से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन भी दिया। यहीं रहते थे और ये जो स्थान है, ये हमारे कुलदेवता का स्थान है। तो यहाँ जब मंदिर बनाया, हमारे माताजी और पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि यहाँ मंदिर बने। तो मंदिर बनाया जब 6 फरवरी 11 साल पहले बनाया, 26 फरवरी 11 साल पहले बनाया था। हर साल हमने तय कर लिया 26 फरवरी को हम आएंगे, परिवार सहित पूजा पाठ करेंगे और यहाँ भंडारा रखेंगे। आसपास के हमारे जितने भी गांव के परिवार के लोग हैं, सबको बुलाएंगे, कन्याओं का पूजन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जापान दौरे के दौरान निवेश संभावनाओं को विस्तार देने के साथ ही आधुनिक तकनीकों का भी अध्ययन कर रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए। टोक्यो में उन्होंने हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन में करीब 100 किलोमीटर की परीक्षण यात्रा की और 600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार का रोमांचक अनुभव भी किया। जापान के टोक्यो में है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये मैगलेव ट्रेन चुंबकीय शक्ति यानी कि मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक से हवा में तैरते हुए चलती है और इसकी परिचालन गति 600 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। सीएम योगी ने टोक्यो नागोया कॉरिडोर का निरीक्षण किया, जिसे 2027 तक शुरू करने की योजना है। उनकी ये यात्रा उत्तर प्रदेश में आधुनिक और हाई स्पीड परिवहन ढांचे को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। विशेषज्ञ इसे प्रदेश के बुनियादी ढांचे को नई दिशा देने वाली पहल के रूप में भी देख रहे हैं। जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर शरद कविराज ने अपना पदभार संभालते ही कहा कि थाने स्तर पर प्राथमिकताएं तय की जाएंगी और थाना अधिकारी और बीट कांस्टेबल इन्हें लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स पर प्रभावी रोक, जीरो टॉलरेंस और साइबर क्राइम अवेयरनेस उनके मुख्य फोकस में होंगे। शरद कविराज ने आम जनता के सुझावों के आधार पर शहर की प्राथमिकताओं को समझने और तकनीकी का इस्तेमाल करके पुलिस कार्य कुशलता बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने जोधपुर में कानून व्यवस्था और भर्ती माफिया पर काम करने वाले एसओजी के सहयोग को भी सशक्त बनाए जाने की बात कह दी है। मेरे को भर्ती माफिया के बारे में काफी पता है और भर्ती माफिया के लिए एसओजी के रूप में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेहतरीन काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम किया है। और जो सिस्टमिक चेंजेस होने चाहिए वो भी हुए। तो इस सरकार के अंदर आप देखेंगे कि भर्ती माफिया उतना प्रभावी नहीं हो पाया। और भी जो चेंजेस है वो आरपीएससी और बाकी एजेंसी कर रही है। जोधपुर में जो भी सहयोग इन एजेंसीज को चाहिएगा वो हम आगे बढ़ के देंगे। उसी तरह जो साइबर वाला पार्ट है, जैसा मैंने कहा, साइबर अपराध जो है वो उसके विक्टिम्स जोधपुर में होंगे ज्यादा, जो परपेचुएटर्स है वो कहीं।
और चलिए जयपुर की बात करेंगे। आईपीएस राहुल प्रकाश ने पदभार ग्रहण किया। आईपीएस राहुल प्रकाश ने आईजी जयपुर रेंज का पदभार संभाला है। रेंज कार्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा भी इस दौरान मौजूद रही। कमिश्नरेट में स्पेशल पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात थे राहुल प्रकाश। जयपुर रेंज की सुरक्षा प्रशासन को अब मजबूती मिलेगी। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा भी इस महत्वपूर्ण लम्हे पर मौजूद रही और अब इस बड़े परिवर्तन से कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो है व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी। राहुल प्रकाश ने आईजी जयपुर रेंज का पदभार संभाल लिया। पदभार संभालते ही ये तस्वीरें आप देख लीजिए, बेहद गंभीर अंदाज में दिखाई देते हैं। रेंज कार्यालय में आईजी राहुल प्रकाश ने दोबारा ज्वाइन किया है। हमारे साथ है राहुल प्रकाश। सर पहले तो आपको बधाई। थैंक यू, नमस्कार। क्या प्राथमिकता रहेगी, चूंकि आप पहले भी यहाँ इस रेंज में थे, आपने सड़क लेन सिस्टम को सुधारा था, कई और भी आपने नवाचार किए थे। प्राथमिकताएं तो पुलिस मुख्यालय की जो हैं वही हमारी भी रहेंगी और पहले भी डीजीपी सर के मार्गदर्शन में लेन ड्राइविंग जो हमने शुरू किया था वो सड़क सुरक्षा का ही पार्ट है, वो प्राथमिकता भी है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। संगठित अपराध और गैंग्स, चाहे ये अपराधी एक्सटॉर्शन रैकेट से जुड़े हुए हों, टारगेट किलिंग से जुड़े हुए हों, चाहे ये वेपन से जुड़े हुए हों और चाहे ये जुड़े हुए हों एनडीपीएस से, नार्को और ड्रग्स से, इन सभी के खिलाफ सिलसिलेवार रूप से एक टीम बना करके अच्छी कार्रवाई की जाएगी और इसको पूरी तरीके से समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ में महिलाओं, बच्चों और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको सुरक्षित रखने, उनके प्रकरणों को शीघ्र अनुसंधान कराने और त्वरित न्याय के लिए कार्य किया जाएगा। सड़क लेन सिस्टम शुरू किया गया था आपके समय पे ही, उसको कैसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे? वो अभी भी अच्छा चल रहा है, क्योंकि बाद में कमिश्नरेट क्षेत्र में और पूरे राजस्थान में इसको लागू कर दिया गया था, तो उसका इम्पैक्ट है और अभी भी 80-90% तक पालना हो रही है। अगर आप जाएंगे तो फर्स्ट लेन आपको खाली मिलेगी। उसको ITMS के कैमरे भी लग गए हैं, तो उसके माध्यम से इसको कोशिश करेंगे और ज्यादा इसकी पालना बढ़ाई जाए। एक सरकार की मंशा है कि जो पीड़ित है उनकी जन सुनवाई की जाए, तो आपके द्वारा ये शुरू किया जाएगा रेंज में भी? जन सुनवाई हमेशा हम लोग करते हैं, ऑफिस में भी इसका समय निर्धारित है, जैसा कि सरकार की तरफ से निर्देश मिले। और जब भी हम किसी जिले में जाते हैं तो वहां पर भी CLG सदस्यों से मिलते हैं, शांति समिति से मिलते हैं, पुलिस मित्रों से मिलते हैं, सुरक्षा सखियों से मिलते हैं और जन सुनवाई करते हैं। क्या नया नवाचार रहेगा आपका? अभी तो मुख्य तौर पे सबसे ज्यादा जो फोकस है बाकी प्राथमिकताओं के साथ साथ ड्रग्स के ऊपर काम करने का विशेष हम लोग कोशिश करेंगे और संगठित अपराध, इन दोनों पे विशेष तौर पे फोकस किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ राहुल प्रकाश, जो बता रहे थे कि नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाएंगे रेंज स्तर पर और आने वाले समय में जितने भी जो हार्डकोर अपराधी है उनको गिरफ्त में लेने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ राकेश दादी, सच पे धड़क, जयपुर। और अब जयपुर से एक और खबर। 28 फरवरी को कायड़ क्षेत्र में यातायात दबाव की संभावना है। पुलिस मुख्यालय ने जारी की है एडवाइजरी। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक प्रभावित रहेगा यातायात और किशनगढ़ गेगल कायड़ ब्यावर मार्ग पर ट्रैफिक बढ़ेगा। किशनगढ़ गेगल कायड़ अजमेर मार्ग भी प्रभावित रहेगा। भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। कायड़ और गेगल टोल मार्ग से गुजरने से परहेज की अपील की है। संबंधित जिलों को डायवर्जन प्लान लागू करने के भी निर्देश दिए गए। ADG कानून और व्यवस्था VK सिंह ने इसकी जानकारी दी। आमजन से ट्रैफिक नियमों के पालन और सहयोग की अपील की है। तो भारी वाहन जो है उनको वैकल्पिक मार्ग अपनाने की नसीहत दी गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में विधानसभा बजट सेशन के चौथे दिन नक्सल पुनर्वास नीति का मुद्दा आज चर्चा में रहा। विधायक विक्रम मंडावी के प्रश्न पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक 2937 नक्सली पुनर्वासित किए गए हैं, जिनमें 1496 इनामी मुख्य कैडर और 1441 अन्य नक्सली है।
1496 इनामी नक्सलियों के लिए कुल 5.64 करोड़ रुपए की राशि 3 सालों में दी जाएगी, जिनमें प्रारंभिक 50 हजार रुपए पहले ही ट्रांसफर किए जा चुके हैं। बाकी 49.34 करोड़ 50 हजार रुपए का वितरण बाद में करेंगे और पुराने नियमों के तहत 1 अप्रैल से 5 अप्रैल 2023 तक अलग अलग दरों यानी कि 10,000, 25,000, 50,000 से राशि दे दी गई थी। को जो पुनर्वास कर रहे हैं उनके संदर्भ में जो प्रश्न था और उस प्रश्न के आधार पर यह है कि उनके कैटेगरी के हिसाब से कितने कितने इनाम उनको मिलने थे और अभी तक कितने मिल चुके हैं। तो 10 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की जा चुकी है जो प्रारंभिक तौर पर उनको दी जाती है। 2900 से अधिक नक्सली पुनर्वास कर चुके हैं। उसमें 2 कैटेगरी होता है, 100 कैडर है मुख्य नक्सलियों के, उन 100 कैडर और उसके बाद जो दूसरे अन्य कैडर है, ऐसे 2 उसमें श्रेणियां बनती। तो 1441 अन्य के थे, शेष उस कैडर के थे। तो कैडर वालों को और इनको मिलाकर के 10 करोड़ से ऊपर की राशि अभी आवंटित। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में कस्टोडियल डेथ और जेलों में कैदियों की अधिकता का मुद्दा उठाया है। उन्होंने जीवन ठाकुर की जेल में मौत और उनके बेटे के साथ में फर्जी केस में जेल में फंसाए जाने का जिक्र करते हुए मामले की जांच की मांग की है। बघेल ने जनवरी 2025 से 26 तक जेलों में हुई अस्वाभाविक मौतों की जानकारी मांगी है। डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा ने जवाब देते हुए बताया कि केंद्रीय जेलों में 66 लोगों की मौत हुई, जिनमें 18 मामलों में न्यायिक जांच पूरी हो चुकी है और 48 मामलों में जांच जारी है। हमारे प्रदेश में कम हो गया है। 2021, 2022, 2023, 2024 से भी कम 2025 में हुआ है। ये लगातार कम होता हुआ आया है क्योंकि 21-22 के बाद ये बदला था। विधानसभा में जीवन ठाकुर जो कस्टडी में मौत हुई है उसके बारे में हमने विधानसभा में उठाया। आज हम देख रहे हैं, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आदिवासी हैं, लेकिन हम मेरे क्षेत्र का मामला है ये जीवन ठाकुर, स्वर्गीय जीवन ठाकुर की जो मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं हम आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए हम आदिवासी आज हम सुरक्षित नहीं है। इस पे हम लोग लगातार जो है पूरे आदिवासी समाज, पूरे क्षेत्र के लोग। छत्तीसगढ़ के नगर प्रशासन में वित्तीय अनुशासन का मामला देखने को मिला है। बेमेतरा नगर पालिका के प्रभारी सीएमओ नरेश कुमार वर्मा को राजस्व वसूली में लापरवाही के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। मामला उनके कवर्धा में पदस्थापना के दौरान का है, जब मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत सेवा प्रदाता कंपनी पर 25,91,500 रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन इसे वसूलने में नरेश कुमार वर्मा जिम्मेदार पाए गए। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का सदन में बयान आया है। अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर जम करके निशाना साधा। वीबीजी रामजी कानून को लेकर के कांग्रेस पर सवाल उठाया। नाम परिवर्तन के मुद्दे पर विपक्ष की आपत्ति पर करारा जवाब भी दिया। 1971 में इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारे का जिक्र किया। गरीबी नहीं हटी, इमरजेंसी में गरीबों को ही हटा डाला। जनता ने सत्ता से इंदिरा गांधी को हटाया था। तो राजस्थान विधानसभा का बजट सेशन इन दिनों बहुत ही दिलचस्प रहा, लेकिन जिस तरह से हंगामा देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी जम करके जवाबी प्रहार कर रही है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का ऐसे मौके पर बयान भी आया और अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान जम करके विपक्ष पर निशाना साधा। वीबीजी रामजी कानून को लेकर के कांग्रेस पर सवाल उठाए। नाम परिवर्तन के मुद्दे पर विपक्ष की आपत्ति पर करारा जवाब भी दिया है।